हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। जैसा कि हमें पता है रेलवे की एग्ज़ाम होने वाली है, एलपी की और आरपीएफ की। बहुत ही कम समय में हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दिमाग में, जहन में याद रखना है, तो प्लीज़ इस सेट प्रैक्टिस को अंत तक जरूर बने रहिएगा। सेट प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने साइंस प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लगभग 100 MCQ रहेगा। बहुत शानदार शानदार यहाँ से सवाल बनेंगे। बेसिक नॉलेज आपको एकदम यहाँ से मिलेगी, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए पहला सवाल, जी की इकाई यूनिट क्या होती है? बहुत ही कंटाप सवाल है, तो याद रखना जी की इकाई यूनिट जो होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आवेग की माप क्या है? बहुत ही शानदार सवाल। आवेग जो सॉरी आवेग माप है किसका है? द्रव्यमान का, गति की मात्रा का, वेग का या भार का? तो याद रखना आवेग जो है भार का माप है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भार का माप हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर सवाल, अदिश राशि कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा। ऊर्जा जो है यहाँ पर अदिश राशि है। बाकी जो बल, आघूर्ण हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, ये सारे सदिश राशि है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन के आधार पे अभी हम लोग पढ़े थे, संवेग एक सदिश राशि है, बाकी सब जो है अदिश राशि है। बहुत ही कंटाप सवाल यहाँ से। सदिश और अदिश राशि एकदम बेसिक नॉलेज है फिजिक्स का। नेक्स्ट आते हैं, अदिश एक मात्रा है जिसका परिणाम और क्या परिणाम होता है अदिश में, लेकिन क्या नहीं होता है? तो यार ना, दिशा नहीं होती है। अगर परिणाम और दिशा दोनों हो जाए तो उसे सदिश राशि बोलेंगे, लेकिन सिर्फ परिणाम रहेगा तो याद रखना अदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल, पृष्ठ तनाव की विमाएं क्या है? तो याद रखना पृष्ठ तनाव की विमाएं जो है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ML0T-2T का माइनस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डाइन। डाइन जो होती है बल का सीजीएस मात्रक होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो यह रखना है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 0.001 मिलीमीटर जो होती है 1 माइक्रोन के बराबर होती है। बहुत शानदार यहाँ से बेसिक नॉलेज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? ये बेसिक नॉलेज है। 1 किलोग्राम जो राशि होती है उसका वजन कितना होता है? याद रखना 9.8 न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 9.8 न्यूटन होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल, 1 जूल किसके बराबर होती है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 10 × 10⁻7 अर्ग जो है वह 1 जूल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, एकदम रैपिड फायर स्पीड में हम लोग 100 सवाल, बहुत ही बेसिक नॉलेज और प्रीवियस ईयर सवाल रेलवे के द्वारा पूछा गया वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 100 सवाल रहेगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारी मेहनत अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में जितने भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारे सवाल आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा, मेरे क्लास मॉनिटर फैमिली में। चलो 11 नंबर सवाल है कि एक अश्व शक्ति किसका एक एकक है? तो यह रखना शक्ति का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का जो है एक एकक शक्ति जो है अश्व शक्ति है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं, प्रकाश वर्ष की किसका इकाई है? बहुत ही शानदार, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला सवाल, एक बार किसके बराबर होता है? तो यह रखना 10⁵ पास्कल जो है 1 बार के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल है कि एंगस्ट्रॉम किसको अभिव्यक्त करने की इकाई है? एंगस्ट्रॉम जो है वह किसकी इकाई है? तो यह रखना एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक सवाल, एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य की अभिव्यक्ति इकाई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? फिजिक्स का बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा गया है। एक अश्व शक्ति जो है 746 यानी 746 वाट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की
इकाई क्या होती है, मतलब लेंस की इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डायप्टोर। डायप्टोर जो है लेंस की इकाई, लेंस की शक्ति की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग सही इकाई बता रहा है। तो यह रखना है रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रेडियन पर सेकंड जो है कोणीय वेग की सही इकाई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। सवाल बता रहा है कि कोणीय वेग की विमा क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा m0 l0 t-1 t का पावर में -1, मतलब कोणीय वेग की विमा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। सवाल है कि त्वरण की इकाई कौन सी है। बहुत ही शानदार सवाल, बेसिक नॉलेज। तो यह रखना त्वरण की SI मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है त्वरण की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया सवाल है। तो यह रखना है एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है एक पार्सेक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3.26 प्रकाश वर्ष जो है एक पार्सेक के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है कि परम दाब क्या होती है। तो यह रखना परम दाब जो है गेज दाब का +1 के बराबर होती है परम दाब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। सवाल है कि एक फेमटो किसके बराबर होती है। तो यह रखना एक फेमटो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक फेमटो जो है 10⁻⁻15 मीटर होती है एक फेमटो के बराबर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल। ताप का SI मात्रक क्या होती है। तो यह रखना ताप का SI मात्रक केल्विन होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन जो है ताप की SI मात्रक होती है। अगला सवाल 24 नंबर। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है। तो यह रखना ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला सवाल 25 नंबर सवाल। सवाल है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो यह रखना है कैंडला जो होती है ज्योति तीव्रता की मात्रक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता की SI मात्रक कैंडेला होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं ध्वनि की पिच यानी तीक्ष्णता का निर्धारण किसमें होती है। बहुत ही बेसिक सवाल है। तो यह रखना ध्वनि की तीक्ष्णता जो हम लोग का आवाज मोटा पतला निकलती है वह किस पर निर्भर करती है। तो यह रखना उसकी आवृत्ति पर हर्ट्ज यानी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है। बहुत ही शानदार सवाल है। अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे या न्यूट्रॉन, किसकी सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होती है। तो यह रखना है गामा किरणों की, गामा रे की सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका। तो यह रखना इलेक्ट्रॉन जो है वह ऊर्जा का वोल्ट मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का वोल्ट मात्रक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। विद्युत धारा की इकाई किसकी है। तो यह रखना एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा की SI मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की SI मात्रक एम्पियर होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। हेनरी इकाई किसकी है। बहुत ही शानदार सवाल। तो यह रखना प्रेकत्व की SI मात्रक हेनरी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रेकत्व की SI मात्रक हेनरी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल। सवाल बता रहा है कि विद्युत आवेश की मात्रक क्या होती है। बहुत ही शानदार सवाल है। तो यह रखना विद्युत आवेश की SI मात्रक जो है वह क्या होती है। तो यह रखना कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश की SI मात्रक कूलॉम होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है। तो यह रखना है H2SO4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। H2SO4 जो है वह रसायन उद्योग में मूल रसायन का माना जाता है। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के बहुत शानदार विटामिन है क्योंकि प्लेटलेट्स, ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती है रक्त का थक्का जमने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होती है। तो यह रखना फिलोक्विनोन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिलोक्विनोन जो है विटामिन के की रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होती है। याद रखना है कास्टिक सोडा बहुत ही बेसिक नॉलेज है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है, NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ये तो बेसिक नॉलेज है, H2O जल की रासायनिक सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, वह विद्युत धारा की मापन किसमें किया जाता है। तो यह रखना विद्युत धारा का मापन एमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एमीटर के द्वारा किया जाता है। 37 नंबर सवाल आते हैं, डायनेमो परिवर्तित करता है किससे। तो यह रखना है डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर जो होती है जस्ट इसका उल्टा होता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, लेकिन डायनेमो जो है कैसे याद करें तो शुरुआत में यहाँ यो है तो यहाँ भी शुरुआत में यो है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समय कम है और हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट याद करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर सवाल देखना बहुत जरूरी, यहाँ से आपको बहुत सारा कंटेंट जहन में भी जाएगा कि सवाल कैसे बनते हैं रेलवे के द्वारा। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। अभी अगर सब्सक्राइब जरूर नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। 38 नंबर सवाल आते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ होता है। तो याद रखना ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है ना एसी में होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एसी वोल्टेज को उच्च नीच करने में ट्रांसफार्मर का बहुत ज्यादा ऐसी परिपथ में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर सवाल, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्टियोमीटर कहा जाता है सूर्य की तीव्रता मापने वाले यंत्र। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होती है। कौन होती है। तो निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति कार्य करती है। ऑप्शन है का समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, अभिसारी लेंस मतलब अवतल लेंस, अपसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, ठीक है। तो कौन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यह रखना है अभिसारी यानी अवतल लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है अवतल लेंस का बना होता है। ये बहुत ज्यादा बेसिक नॉलेज है, बहुत शानदार सवाल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 41 का सवाल, प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। तो यह रखना प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रोमर ने प्रकाश की वेग को सर्वप्रथम मापा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सेट का, और सवाल हम लोग टोटल 100 खत्म करने वाले हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। सवाल बहुत ही बेसिक नॉलेज है, और ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल है। रेलवे, एसएससी, जहाँ कहीं भी साइंस से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल पूछे वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। समय बहुत कम है, बहुत सारे कंटेंट जहन में याद रखना, तो प्लीज जुड़े रहिएगा। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, ये बहुत ज्यादा शानदार एकदम बेसिक नॉलेज। तो याद रखना एवोगाड्रो का जो संख्या का मान है वह 6.023 × 10⁻23 होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो याद रखना दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वह पारसेक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पारसेक जो होती है बड़ी संख्या होती है, दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या पारसेक होती है। हालांकि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का ही मात्रक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 नंबर सवाल, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होती है। तो ये तो बहुत ही शानदार सवाल है, 9-10 का सवाल है। तो याद रखना एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर, 9.46 × 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होती है। तो यह रखना 0.2642। 1 लीटर जो है वह
0.2642 गैलन के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल, एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होती है? तो यह रखना 10⁻⁻15 मीटर एक फर्मी के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? तो यह रखना जॉन नेपियर। जॉन नेपियर जो है लॉगरिथम के आविष्कारक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादित किसने किया था? तो यह रखना मैक्स प्लांक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स प्लांक जो है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 8 नंबर सवाल, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? वायुमंडल जहां गया हाइड्रो से संबंधित है, हाइग्रोस रहेगा। तो यह हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की आर्द्रता को मापती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 नंबर सवाल, एक एंगस्ट्रॉम का किसके मात्रक के बराबर होती है? तो यह रखना एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है 10 नंबर सवाल है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? तो यह रखना है कक्षा की त्रिज्या पर वेग पर निर्भर करता है, उसकी वेग को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के जो उपग्रह है, जैसे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है या बहुत सारे आर्टिफिशियल उपग्रह जो भी है, वो सारे सब प्लेनेट अगर कक्षीय वेग की त्रिज्या पर निर्भर करती है उसकी वेग को, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या होती है? तो यह रखना स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में स्थितिज ऊर्जा, ये सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। अगला सवाल आते हैं 12 नंबर सवाल, यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? तो यह रखना किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा का मान 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल, अनुधेरी तरंग क्या उत्पन्न हो सकती है? अनुधेरी तरंग कहाँ उत्पन्न होती है? तो याद रखना अनुधेरी तरंग में सभी माध्यम में, ठोस हो, गैस हो, द्रव हो, हर जगह उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी माध्यमों में अनुधेरी तरंग जो है ना उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होता है? ये बहुत शानदार सवाल है। तो यह रखना किस माध्यम में जो है अनुप्रस्थ तरंग, तो यह रखना है अनुप्रस्थ जो है प्रकाश में होती है, किसी माध्यम में होती है, तो हवा में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 15 नंबर सवाल, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो यह रखना प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है प्रतिबल और विकृति का अनुपात। चलिए अगला सवाल, पनडुब्बी किस पर आधारित, किस पर काम करती है, किस आधार पर काम करती है? तो याद रखना आर्किमिडीज की सिद्धांत पर काम करती है पनडुब्बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं 17 नंबर सवाल है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों है? बहुत शानदार सवाल है, 9-10 का एकदम बेसिक नॉलेज। तो याद रखना ना समुद्र का पानी जो है ना वह नदी की पानी अधिक घनत्व होती है, नदी की अपेक्षा ज्यादा घनत्व समुद्र में होती है, इसीलिए समुद्र में आसानी से तैरा जा सकता है क्योंकि घनत्व ज्यादा है, डूबने की समस्या बहुत कम है। किसकी अपेक्षा? नदी की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी वहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसके आवृत्ति को, अपश्रव्य किसको बोलेंगे? जिसको हम नहीं सुन पाएंगे। तो यह रखना किसको नहीं सुन पाएंगे? तो यह रखना है या तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 20,000 हर्ट्ज वाले बीच वाले को ही हम लोग सुन पाएंगे, तो उसे श्रव्य ध्वनि बोलेंगे। अपश्रव्य किसको बोलेंगे? तो 20 हर्ट्ज से कम, जैसे 18, 19, 17, 1, 2, 4, 5 ये सारे जो है ना नहीं सुन पाएंगे, तो उसी को बोलेंगे अपश्रव्य। अच्छा प्राश्रव्य किसको बोलेंगे? तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाले को प्राश्रव्य ध्वनि बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम वाले को अपश्रव्य माना जाएगा, ठीक है, कहा जाएगा, वो भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। कुछ अपवाद है, जैसे कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, वो लोग सुन लेता है, कुछ और भी जानवर है बहुत ज्यादा तो सुन लेते हैं वो लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? तो याद रखना है तरंग की आवृत्ति की, तरंग की अगर लंबाई का मान आधा कर दिया जाए ना तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा, उसका स्पीड भी कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। सवाल बता रहा है कि ध्वनि तरंगे क्या होती है। तो याद रखना ध्वनि अनुधेरी है, धा धा, यहाँ भी धा है, यहाँ भी धा है, तो अनुधेरी ध्वनि, ध्वनि तरंगे अनुधरी है, और प्रकाश तरंगे जो है ना अनुप्रस्थ तरंगे होगी। ठीक है, तो वहां भी प्र, यहाँ भी प्र। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। सवाल बता रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो यार हमने गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है ना उसकी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ये तो बेसिक नॉलेज है। तो याद रखना उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक और सीधा बना, हमेशा नहीं बहुत ज्यादा मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। हालांकि उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन दर्पण काल्पनिक और सीधा बनाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। सवाल है कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। तो याद रखना प्रकाश तरंग जो है ना विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अभी हम बताएं यहाँ भी प्र है, सॉरी यहाँ भी प्र है और यहाँ भी प्र है। तो प्रकाश तरंग जो है आंख मूंद के आप रख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होती है प्रकाश तरंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, फोटोग्राफिक कैमरे का अभितिर्यक लेंस कैसा होता है। तो यह ना फोटोग्राफिक कैमरे का अभितिर्यक लेंस जो है उत्तल लेंस होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ई इक्वल टू एम सी का स्क्वायर का प्रतिपादित किसने किया था। बहुत शानदार सवाल, बहुत बेसिक सवाल। तो यह रखना आइंस्टीन ने ई इक्वल टू एम सी का स्क्वायर जो है यह सूत्र दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक जो है बदला जा सकता है किस आधार पर, तो प्लूटोनियम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्लूटोनियम में जो है थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल, फ्यूज के पदार्थ क्या होना चाहिए। तो फ्यूज के पदार्थ जो निम्न गलनांक मतलब तुरंत गल जाना चाहिए, वोल्टेज जैसे ही बढ़ेगा गल जाना चाहिए, वह खत्म हो जाएगा, पावर कट होनी चाहिए, बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है वो सारे हमें मतलब क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। तो आवृत्ति सबसे ज्यादा वायु किरणों की होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ऊर्जा का क्षय कम हो जाती है कब। तो यह रखना दिष्ट धारा में, दिष्ट धारा में जो है ऊर्जा का क्षय कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी हमारे एकदम रैपिड फायर स्पीड में 100 सवाल पूरे कर रहे हैं वो सारे आपको पसंद भी आ रहा होगा, इंटरटेनमेंट भी हो रही है, बहुत सारे बेसिक नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्लीज अभी के अभी राइट साइड में जो सब्सक्राइब का बटन होगा प्लीज वहां पर प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। ये हमारी आपसे बहुत जोरदार विनती रहेगा। तो प्लीज हमारी जो मेहनत है, हमारी जो आपसे जो विनती हो रही, प्लीज जरूर तवज्जो दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह रखना चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो यह रखना घरेलू प्रकाश में प्रयुक्त लैंप जो है समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू में ज्यादातर जो जितने भी हम लोग पंखे यूज कर रहे हैं, बल्ब यूज कर रहे हैं, वो सारे समांतर यूज में क्रम में जुड़े होते हैं। क्योंकि एक अगर समस्या में बढ़ जाए, मतलब एक अगर फ्यूज हो जाए, तो ऐसा नहीं कि उसके आगे वाला जितना भी बल्ब है वो सारे मतलब नहीं जलेगा, ऐसा नहीं है। एक अगर फ्यूज तो सिर्फ वही बंद हो जाएगा, बाकी सब जलेगा ही जलेगा। ठीक है, समांतर क्रम की यही श्रेणियां हैं। जो रेड लाइट लगा रहता है, मतलब जो सड़कों में लाइट लगा रहता है ना सड़कों में, वो लाइट भी समांतर क्रम में जुड़ा होता है। एक अगर खराब हो जाए तो दूसरे को समस्या नहीं होता है, दूसरा भी जलते रहता है, वो सारे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल, उष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र क्रम से स्थानांतरित होती है। तो यार ना विकिरण के रूप में, उष्मा जो है विकिरण के रूप में सर्वाधिक तीव्र क्रम से स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल, न्यूनतम संभवतः ताप क्या होती है। तो यार ना -20 to 73 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल है कि यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि क्या हो जाता। तो यह दिन की अवधि कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो यह ना कोरोना, लगभग 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर गर्मी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का सबसे बाहरी आवरण को कोरोना कहा जाता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 36 नंबर सवाल। सवाल है कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या हो जाएगा, तो यह रखना है आंतरिक परावर्तन कांच से वायु में जाने पर ही होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कांच से वायु में जाने पर ही प्रकाश जो है आंतरिक परावर्तन हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। बहुत शानदार सवाल है, तो यह रखना ऑप्शन के आधार पे जो है सबसे ज्यादा अपवर्तनांक है किसकी हो जाएगी, तो यार ना बैगनी रंग का। बैगनी रंग का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से किस विद्युतीय तरंग की तरंगधैर्य सबसे ज्यादा होती है, तो यह ना तरंगधैर्य सबसे ज्यादा दृश्य प्रकाश की होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर की प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, तो यह है रॉमर ने। प्रकाश की चाल जो है सबसे पहले रॉमर ने ज्ञात किया, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं क्योंकि हिचकी आ गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है, बहुत ही शानदार सवाल है, बेसिक नॉलेज है। तो यार में सरल सूक्ष्मदर्शी को लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है वस्तु को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी को। अगला सवाल, जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तब क्या होता है, तो यह रखना तरंगदैर्घ्य घट जाती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ जाती है, तो याद रखना है वह हीरे से कांच में जाती है। हीरे से कांच में अगर जा रही है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और भी बहुत सारे जैसे जो रेगिस्तान की मरीचिका है वहां भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है, हीरे की जो चमकना इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल। सवाल बता रहा है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह ना प्रकाश तंतु, जो भी प्रकाश तंतु होती है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के आधार पर कार्य करती है, इसीलिए बहुत ज्यादा चमकती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल है, प्रकाश ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यह ना सौर सेल मतलब सूर्य की जो सेल है ना वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है, तो यह ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यह ना डायनेमो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल। सवाल है कि सूर्य का केंद्र का तापमान कितना होता है, तो यह अपना 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 11, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, तो यह अपना सूर्य के केंद्र का दाब 2 × 10⁻16 न्यूटन पर किलोमीटर वर्ग मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 2 × 10⁻16 न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के केंद्र का दाब होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं 12 नंबर सवाल। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है, तो यह अपना परमाणु रिएक्टर जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, परमाणु बम किस पर आधारित है, तो यह अपना परमाणु बम जो है ना वह नाभिकीय विखंडन पर भी आधारित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और परमाणु जहां गया वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है। चलिए ऑप्शन, हाँ यह सवाल आ गया है। हाइड्रोजन पर किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं तो किस संयोजी के रूप में होती है, तो यह चतुर्थ संयोजी के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो याद रखना है एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि 1 कूलम्ब आवेश किसके बराबर होती है, तो याद रखना 6.25 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है 1 कूलम्ब आवेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल, किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है,
तो याद रखना तार की प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल बता रहा है कि 1 वाट घंटा किसके बराबर होती है? तो याद रखना 3.6 इंटू 10⁻³ जूल जो है वह 1 घंटा वाट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर सवाल है कि मेघ संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो याद रखना विमान की चाल जो है ना वह मेघ संख्या का उपयोग करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जहाज की जो चाल है। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर सवाल, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होती है? तो याद रखना एक कार बैटरी में विद्युत अपघटय सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल बता रहा है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, देख रहे एकदम बेसिक नॉलेज, तो 25 सेंटीमीटर होती है। ये हम लोग 8 और 9 में पढ़ चुके हैं। 23 नंबर सवाल बता रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो यार ना प्रकाश की तरंग सिद्धांत जो हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हाइगेंस। अगला सवाल 24 नंबर सवाल है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो यार ना चाल जो है चाल कैसे हो गया, लाल होगी ना, रंग यहाँ पूछ रहा है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है। तो लाल जो है इसकी विक्षेपण सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम किसका हो? बैगनी का। अगला सवाल 25 नंबर सवाल, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? तो यार ना व्यतिकरण का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 26 नंबर सवाल है कि धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो याद रखना धूप के चश्मे 0 डायोप्टर, क्या डायोप्टर होगा, तो धूप के लिए हम लोग लिए हैं। अगला सवाल है 27 नंबर सवाल, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण को किसका कारण है? तो यार ना प्रकाश का विसरण अगर वायुमंडल में हो रहा है तो उसका धूलकण का बहुत बड़ा कारण है, धूलकण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 28 नंबर सवाल, पास्कल किसकी इकाई है? तो यार ना पास्कल जो है दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 29 नंबर, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाएगी? तो यार ना प्रकाश की गति जो है ना किसके बीच जाते हुए न्यूनतम हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कांच की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 30 नंबर सवाल बता रहा है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो यह रखना विकिरण के द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी में पहुंचती है। लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगती है सूर्य की प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में, विकिरण के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर सवाल, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो यह रखना एक समान ताप को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम है एक समान, मतलब टेम्परेचर को एकदम बैलेंस बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगी? तो यह रखना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कैसा होता है? तो यह अपना केल्विन तापमापी में बर्फ गलनांक जो है 273 डिग्री केल्विन होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल, समय बहुत कम है, हमें बहुत सारा प्रीवियस ईयर सवाल देखने की जरूरत है। याद रखना है एक बात हमेशा याद रखना है कि रेलवे में साइंस में आपको धुरंधर बनना पड़ेगा। रेलवे में साइंस जो है ना कहाँ से बेसिक नॉलेज जो पूछ दे किसी को भी नहीं पता है, बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जाता है। तो प्लीज़ ऐसे नए नए प्रीवियस ईयर सवाल लेने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ठीक है। तो 34 नंबर सवाल, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो यार ना स्टील में इस्पात में सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल, ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक कहाँ होती है? ठोस, द्रव, गैस, किस में होती है? तो स्टील क्या है? ठोस है तो ठोस में ही होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के इसके क्लास के महामैराथन क्लास का अंतिम सवाल, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो यार ना 1/10 सेकंड। मतलब कोई भी अगर हम आपको बोल रहे हैं आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है, मतलब जैसे ही बोले तो मतलब बोले ना तो ब वाला लगभग 1.10 सेकंड तक आपके कानों में वो आवाज गूंजेगा। ठीक है, ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से याद रखेंगे तो ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लगभग 100 से प्लस हम लोग सवाल देख लिए हैं प्रीवियस ईयर सवाल, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऐसे नए नए मटेरियल और कंटेंट के साथ। तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू अगैन।